हेलो एवरीवन। मैं मेहंदी आर्टिस्ट मीनू सिंह। आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरी बुकिंग थी मेहंदी ब्राइडल की। तो ये जो ट्रैवल है ये बहुत लंबा ट्रैवल था। आगे आगे मैं आपको बताती जाऊँगी कि कहाँ कहाँ मैं गई। ये मैंने टोकन ली थी मेट्रो से शहीद स्थल के लिए। शहीद स्थल के मेट्रो स्टेशन पर पहुँचने के बाद मैं यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। ये पूरा ट्रैक था। ये ट्रैक मैंने पूरा कवर करके नेक्स्ट स्टॉप अपने गाज़ियाबाद पहुंची। ये यहाँ की लोकेशन थी। मतलब गाज़ियाबाद का जो मेट्रो स्टेशन था ना, लोकेशन के अकॉर्डिंग गाज़ियाबाद वो बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इतना अच्छा लगा वहाँ पर जाके, मतलब बहुत अच्छा था स्टेशन। और हमारा शादरे का देख लो एक। बट क्या ही कंपैरिजन किया जाए, छोड़ो। सबसे पहला बना हुआ है क्योंकि शादरे का मेट्रो स्टेशन। मैं पहुंची गाज़ियाबाद मेट्रो स्टेशन पे। और यहाँ पर है ना, मतलब कि जो मेरा एक्सपीरियंस था मेट्रो का वो काफ़ी अच्छा रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ मेरठ वाली मेट्रो। और जो मेरी लोकेशन थी वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये थी मेरी मतलब कि ये थी यहाँ की गाज़ियाबाद वाली मेट्रो। बहुत अच्छी थी। देखो ये सिटिंग, ये मैं। मुझे मेट्रो से एग्ज़िट करना था बेगमपुर के लिए। जो मैंने टोकन लिया था वो लिया था बेगमपुर के लिए। तो यहाँ पर मैं एग्ज़िट कर रही थी। यहाँ पर मेरे को ऑलमोस्ट मेट्रो में 1 आवर लगा था। और उससे पहले शहीद स्थल के लिए मुझे 15 मिनट लगे थे, 15 से 20 मिनट। तो यहाँ पर 1 घंटा, यहाँ पर 15 से 20 मिनट, वहाँ पर 20 मिनट, 15 मिनट भी नहीं। यहाँ पर स्टेशन देखो कितना नीट एंड क्लीन है, कितना अच्छा लग रहा है यार। पता है, देख के है ना अच्छा लगा। मतलब ये वाली वाइब आई थी जैसे कि हम एयरपोर्ट पे आते हैं ना, वो वाली वाइब थी यहाँ पर आकर। मज़ा आया। फिर मैंने टोकन से अपना एग्ज़िट किया बेगमपुर के मेट्रो स्टेशन पे। फिर उसके बाद मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट करने के बाद मैं बैठी रिक्शे में। रिक्शे से मुझे जाना था बस स्टैंड। मैंने बोला ना, ये जो वो जो ये लोकेशन थी वो मेरे से बहुत दूर थी। मुझे मतलब ट्रैवल में मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी। और मैं ऊपर उस दिन मतलब सुबह की मैं जगी हुई थी, सुबह 5 बजे की। काम वाम करके फ्री होके मैं वहाँ से घर से निकली। तो यही था, मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मुझे लगता नहीं है इतना मैं ब्राइडल की मेहंदी में थक गई, उससे पहले मैं यहाँ थक गई थी। मैं बस स्टैंड पे पहुँची बेगमपुर के। यहाँ से जो मुझे बस लेनी थी वो लेनी थी किले के लिए। मुझे जाना था किले, जो लोकेशन का नाम है। और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई थी काम की वजह से। कुछ काम कर रही थी अपना। और फिर मैं बस में बैठी। और बस भी ऐसा था कि पूरी बस खाली थी जब मैं बैठी थी। बट ये है कि पूरी बस 10 से 15 मिनट में फिल हो गई थी। और यहाँ की लोकेशन मतलब अरे भाई, गांव में जाके है ना माहौल ही चेंज, हवा चेंज हो जाती है। पूरा का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। यहाँ की हवा इतनी अच्छी लग रही थी बहुत। और मुझे पता है, मुझे है ना, मेरे को बस में नींद आ गई। अब मुझे नहीं पता, मेरा कैमरा मतलब कैमरा चलता रहा। और ये वाली जो वीडियो थी ये तो मैंने जगे हुए ही बनाई थी जब मैं जग रही थी। और मैं सोते हुए की भी क्लिप डाली है। मैं सो गई थी, थोड़ी सी क्लिप मुझे मिली जो बिल्कुल ठीक थी। उसमें से कुछ सेकंड के यहाँ का मतलब खेत देखते हुए और हवा, धूप होने के बाद भी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। मतलब गांव में जाके है ना अलग ही सुकून है। गांव में फैसिलिटी नहीं है, कहते हैं ना पहाड़ों पे या गांव में जाके फैसिलिटी नहीं मिलती पर सुकून पूरा मिलता है। ये मैं सो गई थी, ये भी थोड़ी सी क्लिप। मैं सो गई थी और बहुत देर के लिए सो गई थी क्योंकि मुझे बस में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था, 1 घंटे से ऊपर ही थोड़ा सा। 1 घंटे में मुझे किले पहुंचा दिया था। ये इतना सुंदर था ना। अब किले से मैं जब बस से निकली, बस से उतरने के बाद फिर मैंने ई रिक्शा करा फाइनली गांव के लिए, घर के लिए। घर जहाँ जाना था मुझे, जो ब्राइडल की लोकेशन थी वो थी सिकेड़ा की। सिखेड़ा गांव था। तो हम यहाँ पर पहुँचने में मुझे ई रिक्शे में 20 से आधा घंटा लगा, 20 मिनट, आधा घंटा मान लो, इतना ही लग गया था। टोटल मेरा मतलब कि 2 बजे की निकली हुई, 1 बजे की निकली हुई, मैं 5, 5:30 बजे वहाँ पर पहुँची। ये देखो आलू की खेती हो रही थी, खुदाई मतलब। और
जब मैं यहाँ ई रिक्शा में बैठी, जब मैं गांव में पहुँच गई थी ना, मेरी सारी नींद भाग गई। इतना अच्छा वेदर देखकर, हरियाली देखकर, इतनी ठंडी ठंडी हवा, माहौल ही चेंज हो गया था बिल्कुल। बहुत अच्छा, मतलब सब कुछ भूल गई थी कि मैं इतनी थकी हुई हूँ। सुबह मतलब पूरी रात नहीं सोई, उसके बाद तो इतना ट्रैवल करने के बाद सारी थकान उतर गई यहाँ पर आके मेरी, इस वेदर को देख के। ये खेत, गांव, हवा, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं फाइनल अपनी लोकेशन पे पहुंची। लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैंने खाना खाया, चाय पी, जो भी था। फिर थोड़ा सा रेस्ट करके मैंने अपनी ब्राइडल की मेहंदी स्टार्ट करी। कोन बनाई मैंने यहाँ पर। कोन बनाने के बाद मैंने मेहंदी फिल करी। ये छोटी छोटी मैंने क्लिप ली थी। और घर पर उस टाइम पे कोई नहीं था, सब लोग सगाई में गए थे। और हाँ, ये मेरी ब्राइड है। ब्राइड सी क्यूट सी सुंदर सी, मतलब बहुत अच्छा है। इनका नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली, मुझे मिलके। मैं फ़र्स्ट टाइम पे इनसे मिली थी। ये इनके हाथ की मेहंदी मैंने जल्दी से कंप्लीट कर दी थी। ऑलमोस्ट 30 मिनट लगे होंगे फ्रंट हैंड मेहंदी क्लियर करने में। बहुत जल्दी कर दी थी क्योंकि कोई भी नहीं था घर पे, बस हम दोनों थे। अपना मेहंदी स्टार्ट करी और लगाना शुरू कर दिया, बहुत जल्दी लग गई थी। फिर उसके बाद दूसरे हाथ पे लगाई बैक हैंड, फ्रंट हैंड। और वहाँ पर जाने के बाद है ना, मतलब अच्छा लगा मुझे। माहौल भी अच्छा था, सभी लोग अच्छे थे, मज़ा आया। ये मेरी ब्राइड की मेहंदी फ्रंट एंड, मैंने लास्ट में इनकी सारी फ़ोटोज़ डाली हैं। और हाँ, ये जो मेरी मेहंदी थी, ये जो मेरी ब्राइड थी, ये मेरे रिलेटिव में थी। मतलब जो मेरी कज़न है उनकी नंद है ये। इनसे मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये भी मेरे से फ़र्स्ट टाइम पे मिली थी। और पता है, यहाँ पर मैंने वो क्लिप नहीं ली। मतलब कि ये जाने के बाद है ना, सब लोग है ना बाहर से मेहंदी देखने के लिए आ रहे थे, और रूम में भीड़ लग गई थी। ये बैक हैंड की थी। सब लोग, दीदी आपने सीखी, आप कहाँ से आए हो, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है आपने। मतलब रूम में होता है ना, सारे रूम में एक एक जन जो भी आ रहा है अंदर आए जा रहा है, देख के जा रहा है। और कितनी देर बैठ के कि कैसे लगा रहे हैं, बहुत अच्छी लगा रहे हैं, ये खुद से बनी हुई मेहंदी के कोन। सबने क्वेश्चन करे, कुछ ना कुछ था। ये मैंने लेग पे शुरू कर दी थी। जो मेरी ब्राइडल की मेहंदी मैंने पूरी क्लियर करी थी खुद से। जो जितना टाइम लगा था वो था 5.5, ऑलमोस्ट 6 घंटा, 6 घंटे। और भी जल्दी हो जाती क्योंकि है ना, बहुत लोग आ गए थे, डिस्टर्ब हो रहा था। जब अकेली थी तो जल्दी लग गई थी। फिर ये था, सभी लोग घर में आ गए थे, कोई देख रहा है, कोई तो डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। ब्राइडल की बोथ हैंड, फ्रंट हैंड मैंने छोटे छोटे से क्लिप लेके वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप बताना मुझे, आपको ब्राइडल की मेहंदी कैसी लगी। और ये जो पहली मेरी मेहंदी थी, जिस मतलब कि रिलेटिव में मैं गई थी, रिलेटिव जो मेरे को अमाउंट इन्होंने देना था, वो जो बात हुई थी मेरी, वो उम्मीद से ज़्यादा मिला था। उम्मीद से क्या, एक्चुअल में इन्होंने, मेरे जीजू ने जो मेरी मेहनत देखी थी, वो मेरे कज़न जीजू, तो उन्होंने मुझे डबल अमाउंट दिया था। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। ऐसे ही रिलेटिव है ना, तो मज़ा आ जाए काम करने में। मैं रेडी हुई उनकी शादी के लिए, उनकी शादी की है। आप मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मेहंदी आर्टिस्ट मीनू सिंह की कलर वाली मेहंदी है, और ये ब्राइड है, और इन्होंने मुझे ये बुकिंग दी थी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।